गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद देवानंद सर। आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत वेल एजुकेटेड टॉपिक, और जो किसी पर्टिकुलर बच्चे का नहीं है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नहीं है, पर्टिकुलर बोर्ड का नहीं है। एक ऐसा टॉपिक जिसको बच्चे भी देख सकते हैं, बड़े बुजुर्ग भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और उस टॉपिक का नाम है एजुकेशन, जिसको आप कहते हैं शिक्षा। मित्रों, बताइए, क्या जरूरी है कि जो हम पढ़ते लिखते हैं स्कूल और कॉलेज में तभी शिक्षित होते हैं, तभी शिक्षा मिलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। हम स्कूल जाएं या न जाएं, लेकिन हम अगर शिक्षित हैं तो हमारे अंदर वो एबिलिटी होती है। और वो कौन सी एबिलिटी होती है? एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, वट एवर द प्रॉब्लम्स वी हैव, वट एवर द प्रॉब्लम्स वी फेस इन अवर लाइफ। अगर हम उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, वो सारी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेते हैं, ये एबिलिटी अगर हमारे अंदर आ जाती है, तो समझ लीजिए आप शिक्षित हैं। शिक्षित होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके मम्मी पापा पढ़े लिखे हैं, स्कूल कॉलेज गए हैं, एमएससी एमए बीए एमए किया है तो पढ़े लिखे हैं तो शिक्षित है। नो, हमने बहुत सारी ऐसी माताएं देखी हैं, बहुत सारे पिता देखे हैं जो स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए और बहुत शिक्षित हैं। अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं और उनके बच्चे कामयाब हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। वही शिक्षा है। तो शिक्षा किसको कहेंगे कि जब आप अपनी समस्याओं का समाधान कर लेंगे, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, तो समझ लीजिए आपके अंदर एजुकेशन है। एजुकेशन हमको ट्रेन करती है, एजुकेशन ट्रेन है, हमको सिखाती है। क्या सिखाती है? हाउ टू रेस्पेक्ट टू अदर्स, हाउ टू रेस्पेक्ट टू अदर्स। दूसरों को कैसे हम रेस्पेक्ट करें। अगर दूसरे लोगों को रेस्पेक्ट देते हैं तो हमें रेस्पेक्ट मिलेगी। ये बहुत ज़रूरी होता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। बड़े अपने छोटों को प्यार करें, बड़े अपने छोटों को रेस्पेक्ट पहले करें, तब छोटे रेस्पेक्ट करेंगे बड़ों की और तभी सीखेंगे। तो ये मत सोचिए कभी हम बड़े हैं, हम रेस्पेक्ट क्यों करें। नहीं, आप बड़े हैं तो आप रेस्पेक्ट पहले करिए, तब छोटे रेस्पेक्ट करेंगे। हाउ टू लिव बेटर, हम अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से कैसे जिए। अगर आप शिक्षित हैं तो वो एबिलिटी आ जाएगी कि अपनी ज़िंदगी को कैसे अच्छे से जिएंगे। हाउ टू स्पीक, बोलने का तरीका, वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ टॉकिंग, कि आप बड़े से बोल रहे हैं तो कैसे बोलेंगे, छोटे से बोल रहे हैं तो कैसे बोलेंगे। ये वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ कम्युनिकेशन हमें आ जाता है तो समझ लीजिए आप शिक्षित हैं। हाउ टू सस्टेन अवर लाइफ, इस अर्थ प्लैनेट पर, इस धरती पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हम अपनी लाइफ को कैसे फेस करें, हम अपनी लाइफ को कैसे सस्टेन करें, हम अपनी ज़िंदगी कैसे जिएं, कैसे एडजस्टमेंट करें, कैसे रिसोर्सेज का यूज़ करें, ये सीखना चाहिए, ये आना चाहिए। तभी मान लीजिए कि आप शिक्षित हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि रिसोर्सेज का यूज कैसे करना है, आप नहीं जानते हैं कि रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे करना है, तो आप शिक्षित नहीं हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ को बेटर बनाते हैं, सस्टेन करते हैं, तो समझ लीजिए आप शिक्षित हैं। हाउ टू कंजर्व रिसोर्सेज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये जनरल स्टडी का टॉपिक है कि हाउ टू कंजर्वेट रिसोर्सेज। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे आपने सुना होगा, मेटालिक होते हैं, नॉन मेटालिक होते हैं, फॉसिल फ्यूल होते हैं, लोहा है, कोयला है, अब्रक है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है, सोना है, चांदी है, पेट्रोलियम है। ये सारे रिसोर्सेज हैं, ये लिमिटेड क्वांटिटी में है हमारी धरती के अंदर। इनकी लिमिट है। ऐसा नहीं कि हम रोज टनों हजारों टन निकालते रहेंगे और ये खर्च नहीं होगा। तो अगर हम खर्च जल्दी कर लेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या मिलेगा। बहुत ज़रूरी है कि कमिंग जनरेशन के लिए हमको बचा करके चलना है। और कमिंग जनरेशन के लिए कब बचा पाएंगे? जब हम उनको एक लिमिट में कम से कम एक्सप्लॉयटेशन करेंगे और उसका कोई अल्टरनेट सर्च करेंगे, उसका कोई तरीका ढूंढेंगे कि हम इसको कैसे बचाएं और उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट क्या हो, किससे हम काम चला सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये सारी एबिलिटी आ जाती है, हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। हम अपनी ज़िंदगी में आने वाली हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ देंगे, समाधान निकालेंगे। और सीधा वन सेंटेंस में आंसर है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढ लेता है, वही शिक्षित व्यक्ति होता है। उसी को शिक्षा कहते हैं। जय हिंद मित्रों।